बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हम किस तरह 3x3 मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। वो कहता है वेरीफाई करो कि ए बी इन्वर्स का फार्मूला होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ए बी इन्वर्स होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये हमने वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ, ये उसने दो पार्ट्स, उसने कहा ए और बी ये गिवन है और ए और बी यानी दो पार्ट्स है, दोनों को हम इसके साथ सॉल्व करेंगे और हम साबित करेंगे कि ये इसको वेरीफाई करता है, ये इसका सोल्यूशन है। सबसे पहले देखें मेरा बेटा, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। पहले एक साइड ले लेते हैं, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ए बी का इन्वर्स। तो पहले हम ए बी मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं? पहले हम ए बी मालूम करते हैं। व्हाट इज ए? 1 2 -1 0, दिस इज बी -3 1 4 -1। दिस इज सिंपल। देखें मल्टीप्लिकेशन है, जिस तरह हम पीछे मल्टीप्लाई करते आए हैं। दिस ये रो, ये कॉलम, फिर ये रो और ये कॉलम, इसकी टेल के साथ, इसका हेड इसके हेड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 1 × -3, बीच में प्लस 2 × 4, 1 × 1 प्लस 2 × -1, -1 × -3, क्योंकि मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ कि दरमियान में माइनस है ताकि आप माइनस से कंफ्यूज ना हो। 0 × 4, ये 0 आ जाएगा, डायरेक्टली लिख दें। -1 × 1 और ये अगेन 0 हो जाएगा। तो यह आएगा हमारे पास -3 + 8, यह आएगा 1 - 2, यह आएगा 3 + 0, यह आएगा -1। तो यह आएगा हमारे पास 5 -1 3 एंड -1। दिस इज ए बी। ये हमने ए बी मालूम कर लिया। क्या मालूम कर लिया? ये हमने ए बी मालूम कर लिया। मालूम हमें क्या करना है? ए बी का इन्वर्स। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए बी का इन्वर्स के लिए हमें चाहिए 1/AB का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये इसका फार्मूला है जो हम बार बार कर रहे हैं। तो यहाँ तक जाने के बाद पहले मैं ए बी का डिटर्मिनेंट लेता हूँ। ए बी का डिटर्मिनेंट आएगा, दिस इज 5 3 -1 -1। ये इससे ज़रब खाएगा, दिस इज -5 माइनस फार्मूले का, दिस इज -3 -5 + 3 इज इक्वल टू -2। दिस इज अर्जाइंट ऑफ ए बी। अर्जाइंट में हम क्या करते हैं, जो हमने ए बी मालूम किया है, इसका जो डायगनल है इसकी जगह चेंज करेंगे और जो इसका सेकेंडरी डायगनल है इसका साइन चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? इस डायगनल की जगह चेंज करेंगे और इस डायगनल का साइन चेंज कर देंगे। ये हमारे पास अर्जाइंट आ जाएगा। तो ए बी का इन्वर्स क्या बना? विद द फार्मूला ऑफ यह आ जाएगा 1/-2 और यह आ जाएगा हमारे पास -1135। ये हमारे पास ए बी का इन्वर्स आ गया। ये क्या आ गया? हमारे पास ए बी का इन्वर्स आ गया। ये इसको 1/2 को ज़रब दे दें, यह आ जाएगा, दिस इज 1/2 -1/2 -3/2 -5/2। दिस इज ए बी इन्वर्स। ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर ली। इसी तरह अब हम शुरू करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। इसकी राइट हैंड साइड है, दिस इज बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब मुझे पहले बी इन्वर्स मालूम करना है, फिर ए इन्वर्स मालूम करना है, फिर बी इन्वर्स के आंसर को ए इन्वर्स के आंसर से मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर कुछ इस फॉर्म में आना चाहिए। तो मैं कहूँगा यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेट्स सी जी। अब बी इन्वर्स मालूम करने के लिए हम जानते हैं ये है बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। तो पहले b का डिटर्मिनेंट लेते हैं। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू दिस वन, -3 1 4 -1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज
-3 इंटू -1 माइनस फार्मूले का 4 इंटू 1, दिस इज 3 -4 इस आंसर इज -1। फिर एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी में क्या करेंगे, इस डायगोनल की जगह चेंज करेंगे और इस डायगोनल का साइन चेंज कर देंगे। तो यह आएगा हमारे पास बी इनवर्स 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट्स एडजॉइंट ऑफ बी, यह आ जाएगा -1, यह आ जाएगा -1 -4 -3। जब इसको माइनस 1 ओवर 1, इसका मतलब है माइनस ज़रूर देंगे तो 1 1 4 3, दिस इज बी इनवर्स। हमने बी इनवर्स की कीमत, हमने क्या कर लिया, बी इनवर्स की कीमत मालूम कर ली। एंड सिमिलरली दिस इज ए इनवर्स 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज ए डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमारे पास ए, हमारे पास ये है, दिस इज ए, हम इसका डिटर्मिनेंट लेना चाह रहे हैं 1 2 -1 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 -2, दिस इज 2। फिर एडजॉइंट ऑफ ए, हम ए का एडजॉइंट लेंगे। जब हम ए का एडजॉइंट लेंगे तो हम इस डायगोनल की जो है वो जगह चेंज करेंगे और इसका साइन चेंज कर देंगे। हम जानते हैं इनवर्स का फार्मूला है ये 1 ओवर 2, ये है 0 -2 1 1, और फिर हम इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ तक जाने के बाद जो हमारी ओरिजिनल जो स्टेटमेंट थी वो ये थी, हमें बी इनवर्स और ए इनवर्स मालूम करना था। देखें बी इनवर्स की कीमत हमने निकाली 1 1 4 3 और ए इनवर्स की कीमत हमने निकाली है ये। एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम साइड पे लिख सकते हैं। यहाँ तक जाने के बाद 0 + 1 -2 + 1 0 + 3 -8 + 3 1 -1 3 and -5 1 3 एंड हमारे पास दिस इज जो है वो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा। यहाँ तक जाने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 -1/2, दिस इज 3/2 -5/2। अब हमें देखना है कि जो हमने काम किया, एक दफ़ा हम इसे फिर देखते हैं। देखें ए हमारे पास है 1 2 -1 0, हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया 0 -2 + 2 हो जाएगा। दोनों की जगह चेंज की, इन दोनों का साइन चेंज किया। जब जगह चेंज की, साइन चेंज किया, 0 -2, ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया, ये हमारे पास बी इनवर्स था। हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 0 1 0 0 1 1 दा 1 1 -2 दा -2 1 + 1 4 0 0 3 + 3, फिर 4 2 दा 8 3 + 3, तो हमारे पास ये आ गया। अब जो आंसर मुझे नज़र आ रहा है, मुझे उसको देखना है कि जो हमारे पास ए बी था, देखें वापस हम इसको सारा चेक करते हैं। देखिए ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास बी था। ए था 1 2 -1 0, बी था -3 1 4 -1 1 3 दा 3 2 4 दा 8 1 1 दा 1 2 -3 दा 3 और 0 0 -1 1 दा 1 और 0 दा 0, तो ये -1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। यहाँ तक जाने के बाद फिर हमने ए बी का डिटर्मिनेंट लिया, सिंप्लीफाई किया -2। जब एडजॉइंट ऑफ ए बी लेंगे तो इन दोनों की जगह चेंज की, -1 -5, और इनका साइन चेंज करना था तो -1 यहाँ पे -3 आता है। क्या आता है? -3 और ये +3 हो जाएगा। क्या आता है? -3 और यहाँ पे +3 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज ए बी इनवर्स, और ये हमारे पास आ गया दिस इज बी इनवर्स और ए इनवर्स। क्या आ गया हमारे पास? दिस इज बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। वी कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड। तो जो चीज़ वो हमसे डिमांड कर रहा था, विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट वी हैव टू प्रूव कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। हमने ए और बी मैट्रिक्स के साथ इसको बड़े आराम के साथ जो है वो सिंप्लीफाई किया और प्रूव कर दिया। अब सेम सेकंड के साथ भी यही मामला है। अब सेम जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके साथ भी यही मामला हैं। हम इसी तरह इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ए बी की कीमत चेंज हो जाएगी। मैं इसको ज़्यादा रफ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इसको इस्तेमाल करना है। देखें, अब ए हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट के मुताबिक है 5 1 2 2 और ये है हमारे पास 4 3 2 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज़ 20 + 2, दिस इज़ 15 + 1, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6 2। ये आ जाएगा, दिस इज़ 22, दिस इज़ 16, दिस इज़ 12, दिस इज़ 8। ये हमारे पास ए बी आ गया। फिर हमें ए बी का लेना है डिटर्मिनेंट। तो ए बी की डिटर्मिनेंट के लिहाज से अब इसकी जगह चेंज होगी। क्या होगी? इसकी जगह जो है मेरा बेटा चेंज होगी। ये आएगा 22 6, 22 16, 12 8। देखिए 22 को 8 से ज़रा दें, 16 1 17, दिस इज़ 176। और 16 को 12 से ज़रब दे दें, 12 6 72, 7 12 7 19। तो इसमें से 176 माइनस कर दें, 12 में से 6 6 8 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास -16। क्या आ जाएगा हमारे पास? -16। फिर अर्जाइंट ऑफ ए बी लेंगे। क्या लेंगे? अर्जाइंट ऑफ ए बी, यानी ए बी अर्जाइंट में क्या करेंगे? दोनों की जगह चेंज कर देंगे। दिस इज़ 8, दिस इज़ 22 और इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, -16 -12। तो ये हमारे पास आ जाएगा। जब हम इन्वर्स लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -16 और यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 -16 -12 22। और अगले स्टेप में आप चाहें तो मेरा बेटा इसके साथ इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा -8/16, यह आ जाएगा 16/16, यह आ जाएगा 12/16 और यह आ जाएगा -22/16। तो यह आ जाएगा -1/2, ये 1, यह आ जाएगा 3/4, ये 11/8। तो ये हमारे पास ए बी का इन्वर्स आ जाएगा। क्या आ गया? ये हमारे पास ए बी का इन्वर्स। फिर सेम इसी तरह हम इधर आएंगे। अब बी हमारे पास इसके मुताबिक है, दिस इज़ 4 3 2 1 डिटर्मिनेंट, दिस इज़ 4 -6, दिस इज़ -2 अगेन। अर्जाइंट ऑफ बी में क्या करेंगे? हम इसकी जो है वो जगह चेंज कर देंगे, 1 4 और इसका साइन चेंज कर देंगे। फिर हमारे पास ये कुछ इस तरह से जो है वो प्रोड्यूस होगा, दिस इज़ 1/2, ये आ जाएगा 1 -3 -2 4। सिमिलरली हम ए के लिए आ जाएंगे। अब ए है 5 1 2 2, 5 1 2 2, दिस इज़ 10 -2, दिस इज़ 8। और अर्जाइंट ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे? हम इन दोनों की जगह चेंज करेंगे और इन दोनों का साइन उठा के कीमत यहाँ पुट कर देंगे। और जब कीमत पुट कर देंगे तो हमारे सामने ये इस तरह बन जाएगा। अब हमारा अगला प्रोसेस जो है वो क्या है? वो बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? बी इनवर्स को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? बी इनवर्स को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना। देखें बी इनवर्स क्या है? दिस इज, देखना इसलिए मैं ये फ्रैक्शन यूज़ नहीं करता क्योंकि फ्रैक्शन यूज़ करने से प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसको इसी तरह जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म है उसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, -1/16। तो ये आ जाएगा 8 -16 -12 22 और ये आ जाएगा, दिस इज़, ये आ जाएगा 1/8 ए इनवर्स, 2 -1 -2 5। तो ये आ जाएगा -1/16 ज़रब 8 और ये ज़रब देंगे इसको 16 जमा 32 -8 16 5 80। यह आ जाएगा 12 2 24
और 44, 22 को 2 से ज़रब देंगे 44, इस तरह दिस इज़ 12 जमा 5 और 10, 5 और 10 1 11 माइनस 1 बटा जो हमारे पास जो है ये बनेगा, सॉरी यहाँ पे हमने वैल्यूज़ गलत पुट कर दी हैं क्योंकि हमें पुट करना था बी इनवर्स और ए इनवर्स, मैं ए बी का इनवर्स पुट कर गया हूँ, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। ये -1/2 था, ये था 1 -3 -2 4 और ये 1/8 था और ये था 2 - 1 -2 5, तो ये -1/16 आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो गिवन स्टेटमेंट है। अब यहाँ तक जाने के बाद दिस इज़ 2 + 6, दिस इज़ -1 -15, दिस इज़ -4, दिस इज़ -8 और दिस इज़ 2 + 20, तो ये आएगा -1/16, 8 -16 -12 एंड 22। देखिए मेरा बेटा, यहाँ तक जाने के बाद मुझे नज़र आ रहा है कि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम है। अगर आप इसको फर्दर इस फॉर्म में जो है सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा। तो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी विद द हेल्प ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A and B we have to calculate, we have to prove AB इनवर्स इज़ इक्वल टू B इनवर्स एंड A इनवर्स, यानी बड़े आराम से हम किसी भी चीज़ को इस तरह जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास इन्वर्स। इंशाल्लाह ताला आगे देखते हैं। पाक गार्डन एजुकेशन सिस्टम, मेरा बेटा इसको अच्छी तरह से देखना है, इस पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस करने से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो और आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।